बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी और वो 40 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बताता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उससे उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर दृष्टि रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर दृष्टि रखने लगे। अगले दिन उन्होंने शंकर को भोर होते ही उठकर जाते देखा। वे भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से दौड़ता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वह एक पहाड़ी पर जाकर रुक गया और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसने शीशों में कुछ छोटे दाना फल जमा किए थे और उनको खाता चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी हरियाली को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर साटन का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन के बाद भी कोई ऐसा जंगली फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हमें खुशी मिलती है। बताओ तो तुम्हारी आबादी का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ। वही मेरी ताकत का रहस्य है। ठीक है, हमें भी वहाँ ले जाओ और दिखाओ कि वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गए और राजा को दिखाते हुए कहा, राजन, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित हुए और कहने लगे, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हम रोज हमारे हजारों लोग खाते हैं। हर कोई तुम्हारी तरह स्वस्थ नहीं है, क्यों? शंकर छटाक से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोजाना 10 किलोमीटर पैदल दौड़ता हूँ, जिससे मेरा शरीर अच्छी तरह और स्वस्थ रहता है। और सुबह की साफ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ गए थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्रा देकर सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की सलाह दी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।